2.5 महीने आपको इन्वेस्ट करने होंगे अगर आप बिना गाइडेंस, बिना मेंटोरशिप, अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं पता, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस चीजें नहीं पता, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं पता, तो आप ऑफ कोर्स 2.5 महीने इस पूरे सिलेबस में इन्वेस्ट करोगे। लेकिन अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करते हो तो आपको सारा सिलेबस हम 2.5 महीने में, ये नहीं बोला मैं आपको जल्दी 5 दिन में 10 दिन में कंप्लीट करवा, नहीं, सिलेबस आपको कंप्लीट उसी मेथड से करवाया जाएगा, लेकिन आपको ऑन एन एवरेज डेली रेगुलर प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ताबड़तोड़ प्रैक्टिस कराई जाएगी, बसड़ मचाई जाएगी, जिससे आप इसको कंप्लीट कर लोगे विद इन 45 डेज। जस्ट 45 डेज आपको चाहिए। आज से अगर आप 45 डेज इन्वेस्ट करते हो एमपी सुपर एग्जाम में सीरियस प्रिपरेशन के साथ, सीरियस अगर आपका विजन है एमपी सुपर एग्जाम को क्रैक करना, देन यू कैन डेफिनेटली क्रैक इट। हाय एवरीवन, दिस इज फारिज जैन फ्रॉम पढ़ाकू.com। अगर आप भी एमपी सुपर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो देन दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस। यस, ये वीडियो आज आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी देगी हाउ टू क्रैक एमपी सुपर एग्जाम। अगर आप आज से ही अपनी एमपी सुपर एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो देन आप इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हो। यानी कि अभी मई स्टार्ट हुआ है, मई, देन आपके पास जून, 2 महीने हैं। हाउ यू कैन क्रैक दिस एग्जाम विद इन जस्ट 2 months और 60 days। सो इस एग्जाम की कंप्लीट स्ट्रेटेजी आज की इस वीडियो में आपके साथ साझा की जाएगी, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस, कैसे आपको चीजें कवर करनी है, इसके साथ साथ आपको हर एक सब्जेक्ट की, फिजिक्स की, मैथ की, केमिस्ट्री की, बायो की अलग अलग सेपरेट वीडियो मिल रही होगी हमारे इसी चैनल पे। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलते रहे। एंड एज यू नो गाइस, क्लास 10th का आपका सिलेबस एमपी सुपर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो क्लास 10th का एमपी सुपर एग्जाम के लिए हमने प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट कर दी है ऑन अवर यूट्यूब चैनल। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाउ टू क्रैक एमपी सुपर एग्जाम। देखिए, एमपी सुपर एग्जाम बेसिकली इसकी कुछ एक स्ट्रेटेजी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसके लिए आज ये स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूं मैं। एमपी सुपर 100, देखो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका सिलेबस क्या है। अब आपको इसका सारा सिलेबस पता है, सिलेबस क्या है, लेकिन क्या आपको इंपॉर्टेंट सिलेबस पता है? डिड यू नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सुपर एग्जाम की एग्जाम में। मतलब डायरेक्ट उस चैप्टर से, डायरेक्ट उस टॉपिक से क्वेश्चन पेपर में एज इट इज आ रहे हैं। अगर आपने पीवाई की उठा के देखोगे तो आपको डेफिनेटली पता चला होगा। अगर नहीं पता चला देन आपने ये चीज मिस कर दी है। डोंट वरी, पढ़ाकू की टीम आपके लिए कंप्लीट इस चीज का सॉल्यूशन लेके आ रही है, जिसमें आपको सेपरेट हर सब्जेक्ट वाइज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिमिलरली अब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारी आने वाली अपकमिंग वीडियोस में पता चल जाएंगे, जो कि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपको आने वाली अपकमिंग वीडियोस में बताए जाएंगे। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलते रहे। अब सिलेबस और इंपॉर्टेंट पता चल जाएगा, उसके बाद में सेकेंड थिंग आती है, वो होती है टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस। अब आपने सब कुछ देख लिया, आपको सिलेबस पता है, आपको सारी चीजें आती है, लेकिन आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने आते। आपने क्या किया, आपने बस क्वेश्चन देखे, अटेम्प्ट किए, दैट्स इट। लेकिन आपको क्या नहीं आती, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने नहीं आते, आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई। सो वहां से आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। वहां से आपसे कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने टेस्ट सीरीज लगाई है, वो आपसे 2 या 3 कदम आगे निकल जाएंगे। सो आपको टेस्ट सीरीज लगानी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, कैसे कहां से क्या कर सकते हो, बट ये चीजें आपको करनी होगी। उसके बाद में तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका पीवाईक्यू। पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 से लेकर 2024 तक के आपको पीवाईक्यू देखने होंगे। अब आप कहोगे भैया पीवाईक्यू सीरियसली? यस, आपको पीवाईक्यू करने की जरूरत है फॉर एन स्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन है, ये आपके लिए स्ट्रिक्ट गाइडेंस है, आपके लिए स्ट्रिक्ट रूल है आपके लिए। आपको पीवाईक्यू जरूर करना है। एक मौके टेस्ट स्किप कर दो, लेकिन पीवाईक्यू स्किप नहीं करोगे। पीवाईक्यू चाहे किसी यूट्यूब
पे आपको सोल्यूशन मिल जाए, हमारे चैनल पे सारे पीवाईक्यू के आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। वो पीवाईक्यू सोल्यूशन देखिए, उसके बाद में पीवाईक्यू खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, फिर टेस्ट सीरीज पे आ जाइए, ऐसे कर लीजिए। ये 3 चीजें होगी। उसके बाद में चौथी चीज आती है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, मेंटोरशिप और गाइडेंस। अगर आपके पास गाइडेंस, सिलेबस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू, ये 4 चीजें हैं, तो आप इस एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। अब बात ये आती है भैया, मान लिया ये 4 चीजें हमारे पास है, लेकिन इन 4 चीजों को यूटिलाइज कैसे करें, कैसे हम टॉपिक वाइज, कैसे हम सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, सिलेबस कवर कर सकते हैं, ये सारी चीजें भैया एक बार हमें बता दीजिए, तो वो उस चीज का रिप्लाई आपको मैं भी देता हूं, कैसे आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। 4 चीजें ध्यान में रखना, मेंटरशिप, सिलेबस, टेस्ट और पीवाईक्यू। मेंटरशिप देखिए, मैं सबसे पहले मेंटरशिप से बात करता हूं। मेंटरशिप आपको पढ़ाकू प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मेंटरशिप की। मेंटोरशिप, ये अगर आपको यहाँ पे पीछे दिख रहा होगा तो दिस इज, जो ये मैंने टी शर्ट पहन रखी है, ये एनआईटी वारंगल की टी शर्ट है। सो आपको भी मेंटोरशिप, उसका ही रिप्लाई देने के लिए मैंने बोला ये एनआईटी वारंगल की टी शर्ट है। सो आपको मेंटोरशिप है वो आईआईटी और एनआईटी के ही स्टूडेंट आपको दे रहे होंगे। और अगर आप नीट कैटेगरी के हो तो आपको जो एम्स वाले स्टूडेंट हैं या जो मेडिकल में जो जिन्होंने ऑलरेडी नीट फोड़ रखा है, नीट लिख देता हूं, वो आपको मेंटोरशिप दे रहे होंगे। ट्रस्ट मी, इस लेवल की बैच में आपको फैसिलिटीज मिल रही है। तो उस मेंटोरशिप में क्या होगा, आपका वीकली या मंथली आपका गाइडेंस सेशन हो सकता है, गाइडेंस सेशन, ठीक है। अब गाइडेंस सेशन, मेंटोरशिप, ये सारी चीजें होती है सेकंड थिंग। फर्स्ट थिंग आती है सिलेबस और उसको कवर करने का वे। ये चीज आपने नोट कर ली होगी, आपको ये टी शर्ट का ही इतना बहुत है आपके लिए। सेकंड थिंग, सबसे सेकंड थिंग है आपकी, वो है आपका सिलेबस और उसको कवर कैसे करना है। देखो, अगर आप पीसीएम से हो या पीसीबी से हो, मतलब या आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आईआईटी जेई के लिए, या आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स, तो इनके लिए कैसे फॉलो करना है आपको, वो चीजें अभी डिस्कस करते हैं हम। देखो, सबसे पहला, अगर आप पीसीएम से हो, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये दोनों कॉमन है। मैं पीसी के लिए बात करता हूं पहले। तो सबसे पहले आपको कवर करनी है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मुश्किल से आपको 20 से 25 दिन लगेंगे, 20 से 25 दिन विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद में आपको आना है फिजिक्स पे। फिजिक्स अब 20 से 25 दिन, मिनिमम आपको 15 दिन लगेंगे, मैक्सिमम 20 दिन, बस 15 से, क्योंकि आपके टोटल चैप्टर है 4, एक चैप्टर में दिन लगते हैं। अगर आप सिलेबस कवर करने की बात करो तो आपको दिन लगते हैं मात्र 2 दिन एक चैप्टर को कवर करने में। 2 दिन में अगर आप एक चैप्टर कवर कर रहे हो तो उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगर आप 1 दिन लगा रहे हो तो 3 दिन आप ऑन एन एवरेज एक चैप्टर को मान के चलिए। उसके बाद में आपके टोटल 4 चैप्टर है अभी एनसीईआरटी में, लेकिन प्रीवियसली आपके 5 चैप्टर होते थे केमिस्ट्री में। सो उन 5 को हम करवाएंगे, तो 5 को मतलब 15 दिन आपके केमिस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद में 2 से 3 दिन आपके डाउट सेशन और जो भी आपके पीवाईक्यू सेशन है उनको मिलाकर टोटल 20 दिन मैं कंसिडर कर रहा हूं। सिमिलरली फिजिक्स में आपको 20 से 25 दिन लगेंगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। अब जब, क्योंकि आपको पता है कि आपकी केमिस्ट्री है वो भी 30 नंबर की आती है और फिजिक्स है वो भी 30 नंबर का आता है, लेकिन जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, जो मैथ हो गया और जो बायो होगी, वो आती है आपकी 40 मार्क्स की। तो 40 मार्क्स की अगर ये आती है तो इसमें ऑफकोर्स थोड़ी सी वेटेज आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर आप पीसीबी से हो तो हो सकता है आपका थोड़ा थोड़ा काम चल जाए, लेकिन अगर आप पीसीएम से हो तो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऑन योर मेजर सब्जेक्ट, ऑन मैथमेटिक्स।
स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स पे आपको काफी टाइम इन्वेस्ट करना होगा इफ यू आर फ्रॉम पीसीएम बैकग्राउंड, और अगर आप आईआईटी जेईई को टारगेट करें तो। खैर आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पीसीपी के लिए। देखिए क्लेट वालों के लिए ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है मेरे पास, जस्ट आप अपना सिलेबस कवर कीजिए, मई में आप सिलेबस कवर कीजिए। अभी डिस्कस करें तो 40 नंबर की आपकी मैथ और बायो है, मैथ प्लस बायो, इन दोनों पे आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, फोकस। तो इसका आपका जो टोटल ओवरऑल जो आपका दिन कंज्यूम करेगा, ये करेगा आपका 30 दिन, 30 डेज विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप 30 डेज मैथ या बायो तो केवल आपका 5-15 दिन में हो जाएगा ऑफकोर्स। लेकिन अगर मैथ की बात करें तो मैथ आपका 30 दिन लेगी, 30 डेज। तो सोच के देखिए काफी टाइम आपको इन्वेस्ट करना होगा अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी से नहीं चल रहे हो। ये यानी कि आपको लगभग 2.5 महीने, इन दोनों का 1 महीना कंसिडर करा, इन दोनों का 1 महीना और आधा महीना मैंने पीवाईक्यू और प्रैक्टिस के लिए कंसिडर किया, तो टोटल 2.5 महीने आपको इन्वेस्ट करने होंगे अगर आप बिना गाइडेंस, बिना मेंटोरशिप, अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं पता, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस चीजें नहीं पता, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं पता, तो आप ऑफ कोर्स 2.5 महीने इस पूरे सिलेबस में इन्वेस्ट करोगे। लेकिन अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करते हो तो आपको सारा सिलेबस हम 2.5 महीने में, ये नहीं बोल रहा मैं आपको जल्दी 5 दिन में 10 दिन में कंप्लीट करवा दूं, नहीं, सिलेबस आपको कंप्लीट उसी मेथड से करवाया जाएगा, लेकिन आपको ऑन एन एवरेज डेली रेगुलर प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ताबड़तोड़ प्रैक्टिस कराई जाएगी, बसड़ मचाई जाएगी, जिससे आप इसको कंप्लीट कर लोगे विद इन 45 डेज। जस्ट 45 डेज आपको चाहिए। आज से अगर आप 45 डेज इन्वेस्ट करते हो एमपी सुपर एग्जाम में सीरियस प्रिपरेशन के साथ, सीरियस अगर आपका विजन है एमपी सुपर एग्जाम को क्रैक करना, देन यू कैन डेफिनेटली क्रैक इट। आने वाली वीडियोज में मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 5 साल से हम इसी चीज में लगे हुए हैं, आपको मेंटोर कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं रिगार्डिंग एमपी सुपर एग्जाम। सो ये गाइडेंस आपको काम आएगी। सो जो आने वाली अपकमिंग वीडियोस है, जो इसमें आपको 45 डेज में इस सिलेबस को कैसे कवर करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सारी चीजें आपको आने वाली वीडियोस में बताई जाएगी। सो मेक श्योर आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। ओके, अब बात आती है इन सारी चीजों को, मान लीजिएगा अगर आप खुद से ही प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने 2.5 महीने इस पे इन्वेस्ट कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा भाई बैच ही परचेज करो या ये करो वो करो। अगर आपने खुद से इसमें टाइम इन्वेस्ट कर दिया है तो नो नीड टू बाय एनी बैच। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, जस्ट आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और आपको चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब टेस्ट सीरीज चाहिए आपको। दूसरा आपको क्या चाहिए, दूसरा आपको चाहिए पीआईक्यूज, बस ये दोनों चीजें आपको चाहिए। अगर आप ये दोनों चीजें और अटेम्प्ट कर लेते हो, देन आपने इस एग्जाम को क्रैक कर दिया मेरे दोस्त। इस एग्जाम को क्रैक करना इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको एक प्रॉपर थिंकिंग, अब प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए कि आप इस एग्जाम को क्रैक करोगे, देन आप इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हो। सो जस्ट मेरी इतनी सी गुजारिश आपसे भी से, अगर आप अपने एमपी सुपर एग्जाम के प्रिपेयर करो तो आज ही एक अच्छा मटेरियल, अच्छी टेस्ट सीरीज ढूंढने की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। ऑलरेडी वैसे हमने आपके लिए क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कर रखा है जस्ट एट 69 रुपीज, आप जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप क्लास 9 और क्लास 10 दोनों का परचेज करना चाहते हो तो जस्ट एट 149 रुपीज आपको क्वेश्चन बैंक है वो मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ साथ जल्दी हम उसको थोड़ा अपग्रेड करेंगे, उसके साथ हम कुछ टेस्ट सीरीज भी दे देंगे। तो मेरी सजेशन ये कि आप 149 रुपीज में कॉम्बो पैक खरीद लीजिएगा, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज है वो रियल टेस्ट सीरीज की तरह मिलेगी आपको, जैसे आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, कंप्यूटर पे आपको पेपर आएगा, उस पेपर को आप अटेम्प्ट करना होगा, उसके बेसिस पे आपकी रैंक, आपकी सारी चीजें आपको वहां पे मिल रही होगी। सो ये सारी चीजें आपको करनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे से ये चीजें करो, ये करो, कहीं से भी इंटरनेट से आपको क्लास 10 से बेसिस पे, क्लास 10 प्लस 9 इन दोनों के बेसिस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस मिले तो वो अटेम्प्ट कर डालो।
इसके अलावा थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन होने चाहिए, थोड़े कंसेप्चुअल, और फिजिक्स में थोड़े न्यूमेरिकल टाइप ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि फिजिक्स से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, यानी भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो, अच्छे से फॉलो कर रहे हो, देन आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो विद इन 45 डेज। सो विद our dedicated and super expert team, you can crack this exam within just 45 days। आप इस एग्जाम को 45 डेज में क्रैक कर सकते हो हमारी इस एक्सपर्ट टीम के साथ। सो मेक श्योर आप अगर इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा बैच, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला जा रहा है, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन एनी सोशल मीडिया, जस्ट सर्च @भारत एक्सचेंज। आई विल, आप मेरे को वहां पे, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी एंड यू कैन टेक्स्ट मी, वहां पे आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा एंड दैट्स इट। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा ताकि आपके दोस्त इस वीडियो का पूरा पूरा लाभ उठा सके। और अगर आपने अभी तक एमपी सुपर एग्जाम के डिटेल्ड वीडियो नहीं देखे तो जाके वो भी देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो जाइए चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग गाइस, keep smiling।